स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीपीएसपी के अगले 20 एमसीक्यू। इससे पहले हम 2 ऑलरेडी एमसीक्यू सेशंस लगा चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। डीपीएसपी का आर्टिकल 41 किस सिद्धांत का हिस्सा है? 41 क्या आएगा? समाजवादी सिद्धांत। 41 आर्टिकल किस चीज की बात करता है? अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज या सिकनेस या डिसेबलमेंट में सिक्योर करना कि उसे एजुकेशन मिल पाएगी, उसको वर्क मिल पाएगा। तो इस चीज की बात की गई थी। इनमें से क्या सही नहीं है डीपीएसपी के बारे में? मार्क्सवाद, उदारवाद, गांधीवाद। उदारवाद गांधीवाद तो है लेकिन मार्क्सवाद नहीं है, तो ये सही नहीं है। नारीवाद भी नहीं है, इसमें है तो नहीं आएगा। उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद नहीं, मार्क्सवाद भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है। डीपीएसपी का आर्टिकल 44 किस सिद्धांत का हिस्सा है? गांधीवादी, समाजवादी या उदारवादी? 44 क्या आएगा? उदारवादी सिद्धांत। 44 में किस चीज की बात की गई थी? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। डीपीएसपी का आर्टिकल 45 किस सिद्धांत का हिस्सा है? 45 ये भी क्या है? उदारवादी सिद्धांत है। इसमें किस चीज की बात की गई थी? जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। ठीक है। इनमें से क्या सही है? मार्क्सवादी, गांधीवादी, नारीवादी, राष्ट्रवाद। डीपीएसपी के बारे में मार्क्सवाद नहीं है, ये नहीं आएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या आएगा? गांधीवाद। गांधीवाद की बात हुई है, गांधीवाद सिद्धांतों की बात हुई है डीपीएससी में। इनमें से क्या सही है? मार्क्सवाद नहीं है, रूढ़िवाद नहीं है, नारीवाद भी नहीं है, राष्ट्रवाद भी नहीं है, तो कोई भी नहीं। ठीक है। इनमें से क्या सही है? उदारवाद, गांधीवाद, समाज उपरोक्त सभी। इनमें से क्या अलग है? जन्म से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध, आपने डीपीएससी में पढ़ा होगा ये तो। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जीवन का अधिकार और शांतमय ढंग से आंदोलन करना। कुछ तो डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। जीवन का अधिकार फंडामेंटल राइट्स, शांतमय ढंग से आंदोलन करना ये भी फंडामेंटल राइट्स है। तो ये डीपीएसपी ये अलग है। इन चारों ऑप्शनों में से ये अलग है, तो ये क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगी? ए। इनमें से क्या अलग है? पंचायत, भेदभाव की मनाही, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी। पंचायत क्या है? ये तो डीपीएसपी है। किस आर्टिकल में? 40 में। कौन सा? 40 आर्टिकल। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात हुई, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। ये तीनों डीपीएसपी है, तो क्या अलग क्या है? भेदभाव की मनाही, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध क्या है? 6 से 14 मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य है? क्या लगाओगे इसका आंसर? क्या ये आ रहा है दिमाग में? मौलिक अधिकार ठीक है, ये भी ठीक है, पर मौलिक कर्तव्य में भी तो शामिल है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करेंगे मोम डैड, है ना। 11वां मौलिक अधिकार कौन सा है? तो इसके लिए हम ए और डी लगाएंगे। ठीक है। निशुल्क शिक्षा का प्रबंध यहाँ पे होता तो हम मौलिक अधिकार लगा सकते थे, क्योंकि निशुल्क शिक्षा का प्रबंध किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है। किसके थ्रू? मौलिक अधिकार के थ्रू। तो अकेला मौलिक अधिकार आ सकता था, लेकिन यहाँ बात की गई है शिक्षा का प्रबंध अकेला। तो शिक्षा का प्रबंध जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि मोम डैड है या उसका कोई गार्डियन है, वो क्या करेगा? उसके लिए एजुकेशन का प्रबंध करेगा। तो ये कर्तव्य में भी है, 11वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो इसके लिए हम ए और डी दोनों लगाएंगे। जन्म से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध क्या है? 6 से 14 तो हम पढ़ाए, तो ये तो ऑप्शन बी है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 45। ठीक है। 36 से 51 आर्टिकल में क्या है?
क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में सच है। क्या ये जस्टिफिएबल है? फ्लेक्सिबल, रिजिड या नॉन जस्टिफिएबल? क्या आएगा? गैर न्याय संगत आएगा। क्यों? क्यों? अगर गवर्नमेंट इस चीज को रियल में नहीं कर पा रही है तो इसके लिए हम कोई कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये काम नहीं कर रहे हैं, कि ये जन्म से 6 साल के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा का प्रबंध नहीं कर रहे हैं, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट ने कह देना है जो आप लेके आए हैं ये तो डीपीएस में शामिल है, और डीपीएस भी क्या है, नॉन जस्टिफिएबल है, तो उस पर आपका कोई वो होगा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी गवर्नमेंट पे। हाँ, यही अगर फंडामेंटल राइट्स में जो 6 से 14 वर्ष के लिए जो एजुकेशन फ्री है, अगर वहाँ गवर्नमेंट काम नहीं करती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के रिगार्डिंग आप नहीं जा सकते। इसके लिए गैर न्याय संगत है। समझ गए? इनमें से कौन से आर्टिकल उदारवादियों के हैं? उदारवादी 38? नहीं, 38 की कहीं बात हुई नहीं थी। 40 पंचायत में तो ये भी नहीं है उदारवादी। 44, 45, 50 और 51 ये है उदारवादियों के आर्टिकल्स। मार्क्सवादियों के है इनमें तीनों में से कोई? मुझे तो नहीं लगता कोई है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादियों का कोई है ही नहीं यहाँ पे। आर्टिकल पूरे डीपीएस में मार्क्सवादियों की बात हुई नहीं है, तो कोई भी नहीं आएगा। समाजवादियों के, हाँ, समाजवादियों के कौन से हैं? क्या आएगा? 38, 40 और 44 तो उसमें आते हैं। 40 गांधीवादी में, 44, 50 ये किस में आते हैं? उदारवादी में। तो फिर क्या आएगा? 38, 39, 41, 42। ठीक है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन से आर्टिकल गांधीवादी के हैं? गांधीवाद सिद्धांत के साथ कौन से मेल खाते हैं? 40 है। 38 तो कहीं भी नहीं है। आप पहले 38 से ही आइडिया लगा लीजिए, 38 तो समाजवादी है, और 44 भी किनका है? ये तो उदारवादियों का है। तो 40 है, पंचायत है, 46 है, 47 भी है, और 43, 43 भी है, तो क्या आएगा? ऑप्शन बी। इनमें से क्या सही है? 38, 39, 41, 51। 38 तो समाजवादी है, ठीक है, ये तो समाजवादी है। और 51 ये तो उदारवादी है, ये तो मेल ही नहीं खाता है। 40 पंचायत है, 50 क्या है? 50 भी उदारवादियों का है, ये भी नहीं मेल खाता, गांधीवादी और ये तो उदारवादी हो गया। अब 44, 44 क्या है? उदारवादियों का है। 45 भी उदारवादियों का है, 50 भी उदारवादियों का है, और 49 भी उदारवादियों का है। तो क्या आएगा इसमें से? क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। इनमें से क्या सही नहीं है? सही नहीं है जो 38 क्या था? समाजवादी सिद्धांत। 51 ये तो उदारवादी है, ये तो नहीं होएगा सही। 40 पंचायत गांधीवाद, 50 उदारवादी, ये भी नहीं सही होएगा। 38 समाजवादी, 50 ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा फिर, क्योंकि सेम कोई नहीं है, एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं, तो ये सारे ही गलत हैं, सही नहीं है। इनमें से कौन से आर्टिकल दो सिद्धांतों में आते हैं? यानी कि वो गांधीवादी सिद्धांत में भी हो सकते हैं, उदारवादी में भी हो सकते हैं, समाजवादी में भी हो सकते हैं, एक दूसरे में सिद्धांतों में हैं। ठीक है, वो कौन से आर्टिकल हैं तीन? क्या आएगा? ऑप्शन ए। 43, 47 और 48 तीनों हैं ये जो एक दूसरे सिद्धांतों में आते हैं। तीन आर्टिकल हैं, हम पिछले 2 सेशन में अच्छे से बात की थी हमने इससे। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, और टोटल आर्टिकल 8 आते हैं समाजवादी सिद्धांत में, ये गांधीवादी सिद्धांत और ये उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।